आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। खबर सबसे पहले ले रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना बीजेपी की रस्साकशी विज्ञापन विवाद के जरिए सरेआम हो गई। मंगलवार को शिवसेना ने अपने विज्ञापन में शिंदे को फडणवीस से लोकप्रिय बता दिया, जिससे बीजेपी भड़क उठी। अब डैमेज कंट्रोल के लिए शिवसेना ने नया विज्ञापन जारी किया है, लेकिन फडणवीस की नाराजगी अब भी खत्म नहीं हुई है। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से पूछ डाला कि विज्ञापन से बाला साहेब की फोटो नदारद क्यों है। राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे। मंगलवार को जैसे ही अखबारों में यह विज्ञापन आया, महाराष्ट्र की सियासत में बवाल हो गया। बीजेपी गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि पोस्टर में यह भी दावा किया गया था कि शिंदे फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय हैं। बीजेपी के गुस्से का असर ये हुआ कि अगले दिन ही शिवसेना का विज्ञापन बदल गया। नए पोस्टर में शिंदे की तस्वीर न सिर्फ छोटी हुई, बल्कि वो खिसक कर नीचे आ गई। शिंदे के साथ फडणवीस भी बराबरी में आ गए। ऊपरी कतार में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे भी चस्पा हो गए। हालांकि मंगलवार वाले विज्ञापन में बाला साहेब की तस्वीर न होने का गम उद्धव सेना भूल नहीं पाए। संजय राउत ने यह भी पूछा कि आखिर शिंदे अपनी राजनीतिक गुरु आनंद दिघे को किसके दबाव में भूल गए। अचानक 24 घंटे में क्या हो गया? महाराष्ट्र में शिंदे जी चले गए क्या? 24 घंटे में शिंदे जी चले गए? कल तक तो महाराष्ट्र में शिंदे जी और देश में मोदी जी थे। अब सिर्फ 24 घंटे में शिंदे जी कहाँ चले गए भाई? महाराष्ट्र से किसने बांबू लगाया? बम्बू का तंबू किसने उखाड़ दिया? मुझे बताइए। आज नया इश्तिहार, एक नया एडवर्टाइजमेंट दिया, आप देख लीजिए। उसमें बाला साहेब ठाकरे जी का फोटो है, आनंद दिघे जी का फोटो है, सबका फोटो है। लेकिन मैंने कहा कल जो बूंद से गई वो हाउस से नहीं आएगी ना। चलिए, आज जो फिर से एक बार एडवर्टीजमेंट आया है, उसमें शिंदे साहब ने फिर से दिखा दिया आई एम द बॉस, और जो परसेंटेज दिखाया उसमें 26 मेरा 23 तुम्हारा। और जहाँ तक पार्टी की बात है तो 25% शिंदे सेना को और 21% देवेंद्र फडणवीस जी के भाजपा को। तो फिर से कल जो हुआ था उसी का रिपीटेशन आज हुआ है, और वो दिखाते हुए फिर से वही बात की गई, आई एम द बॉस। आज के पेपर में शिंदे सेना का विज्ञापन देखा, और निश्चित रूप से कल के विज्ञापन के बाद दिल्ली के कुछ बड़े नेताओं ने शायद शिंदे सेना के बड़े नेताओं को प्यार की झप्पी दी, इस प्रकार का अनुमान हम लगा रहे हैं। और इसीलिए शायद आज का विज्ञापन कल के विज्ञापन के पूरी तरह से बदला हुआ है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे सेना हो, इनका संबंध कितना मधुर रहेगा, ये प्रश्न चिन्ह निर्माण हो ही चुका है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी है कि शिंदे को दबाए। शिंदे चाहते नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उनको दबाए, लेकिन महाराष्ट्र के विकास कामों में ये सरकार पूरी तरह से विफल होते हुए नजर आ रही है। मंगलवार को अखबारों में छपे जिस विज्ञापन को लेकर बीजेपी शिंदे की शिवसेना से नाराज हुई थी, उसमें एक सर्वे का हवाला देकर दावा किया गया था कि सीएम एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय हैं। विज्ञापन में दावा किया गया था कि महाराष्ट्र के 26.1% लोग एकनाथ शिंदे को और सिर्फ 23.2% लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। महाराष्ट्र के 30.2% लोग बीजेपी को और 16.2% लोग शिवसेना को फिर से महाराष्ट्र की सरकार में देखना चाहते हैं। बदले हुए विज्ञापन में तस्वीर तो बदली ही, फडणवीस को शिंदे से कम लोकप्रिय होने वाले दावे भी हटा दिए गए। महाराष्ट्र की जनता को कोटि कोटि नमन के साथ शुरू इस नए विज्ञापन में बताया गया है कि महाराष्ट्र की 84% जनता देश को दिशा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पसंद करती है। महाराष्ट्र के 49% लोग शिवसेना बीजेपी गठबंधन को पसंद करते हैं। वहीं 26.8% प्रमुख विपक्षी पार्टी को और सिर्फ 23.9% लोग ही अन्य को पसंद करते हैं। राज्य की 62% जनता ने माना है कि डबल इंजन यानी शिवसेना और बीजेपी की सरकार की वजह से राज्य का विकास तेजी से हो रहा है। देश में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे लाइन को भी नए विज्ञापन से हटा दिया गया है। नए पोस्टर में शिंदे खेमे के उन 5 मंत्रियों की तस्वीर भी लगी है जिन्हें बीजेपी ने सरकार से हटाने की मांग की थी। हालांकि विज्ञापन बदलने के बावजूद फडणवीस की नाराजगी दूर नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि लगातार दूसरे दिन कान में तकलीफ होने की वजह बताकर फडणवीस ने सीएम शिंदे के साथ पहले से तय अकोला दौरा रद्द कर दिया है।
गुरुवार को धाराशिव दौरा भी रद्द कर दिया है। बीजेपी नए पोस्टर के बाद विवाद को खत्म होने का दावा कर रही है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने फडणवीस के कान के दर्द पर भी चुटकी ले ली। कल्याण और ठाणे के बीच में जो लोकसभा के एरिया में जो चर्चाएं चली, वह दो पार्टी शिवसेना और भाजपा है, वह कोई तीसरी पार्टी है नहीं। बहुत दिनों से कार्यकर्ता आपस में काम करते हैं, शिवसेना भाजपा आपस में काम करती है, साथ साथ में काम करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक आधी बात ऐसी हो जाती है कि आपस में कार्यकर्ताओं के बीच में मनमुटाव हो जाता है। वो कि छोटा छोटी एक उसमें घटना हुई जिसमें ये थोड़ा वहां पे संघर्ष निर्माण हुआ। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहां कुछ युवती टूटने वाली है, कि वहां पे बहुत बड़ा पहाड़ गिर चुका है। छोटी सी बात थी, मैंने इंटरवेंशन किया, बात खत्म हो गई। विज्ञापन विवाद को लेकर शिवसेना ने सामना अखबार के जरिए भी सीएम शिंदे पर हमला किया। उद्धव सेना ने सामना में लिखा है कि एकनाथ शिंदे बाला साहब के ना हुए तो मोदी के क्या होंगे। इंद्रजीत सिंह के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। आगे बढ़ते खबरों में, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा का दौर शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। साउथ 24 परगना में भी भारी बवाल हुआ। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष में पुलिस पर भी पथराव हुआ। टीएमसी इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि बीजेपी ममता बनर्जी को किम जोंग बता रही है। कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ गए, कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले हिंसा शुरू हो गई। भांगड़ में मारपीट से बमबाजी तक हो गई। कैनिंग में नामांकन को लेकर टीएमसी के दो गुट आपस में भिड़ गए, तो बांकुड़ा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। पुलिस और आरएएफ की टीम दोनों पक्षों को समझाती रही। गुस्साए कार्यकर्ता पुलिस और आरएएफ के जवानों के साथ भी बहस करने लगे। महिला कार्यकर्ताएं भी सड़क पर उतर आए। टीएमसी ने पंचायत चुनाव में हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद सौमित्र खान के काफिले को रोक दिया। पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर भानगढ़ और कैनिंग में भारी बवाल हुआ। पत्थरबाजी और बमबाजी से पुलिस वाले भी महफूज नहीं रह सके। बीजेपी ने पंचायत चुनाव हिंसा का ठीकरा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फोड़ दिया है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जंगल राज चला रही है और उम्मीदवारों को नामांकन से रोककर 20,000 सीटों पर निर्विरोध जीतना चाहती हैं। सुवेंदु ने ममता बनर्जी की तुलना किम जोंग उन से कर दी। अरे 21 तारीख विद्रोह का बाद बात कर लेना। 20,000 सीट में निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए साजिश किया है राजीव सिन्हा और ममता जी का मिला भगत, साथ में पुलिस है और कोई सेंसिटिव बूथ नहीं है बंगाल में। बंगाल में कोई सेंसिटिव बूथ नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है सेंट्रल फोर्स का। ए राजीव सिन्हा इट्स ए ग्रेट ड्रंकार्ड एंड इलेक्शन कमीशन ऑफिस को अपना टीएमसी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। 9 जून को मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या हुई। हत्या के साथ ही बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो गया था। विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य चुनाव आयोग टीएमसी का पक्ष ले रहा है और केंद्रीय बलों की तैनाती के बिना बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव असंभव है। हालांकि टीएमसी का कहना है कि विपक्षी दलों ने हार के डर से सांठगांठ कर ली है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का मंगलवार को आदेश दिया है, जो ममता बनर्जी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24।
और आइए बात करते हैं राहुल गांधी की ट्रक यात्रा की। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब 2 हफ्ते से अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल गांधी यहां प्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर चुके हैं, छात्रों, उद्यमों से भी बात कर चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के ट्रक के सफर की हो रही है। राहुल ने अमेरिका में ट्रक के सफर के दौरान ड्राइवर के साथ लंबी बातचीत की और ट्रक ड्राइवर की कमाई जानकर दंग रह गए। 1 महीने पहले अंबाला से चंडीगढ़ और अब वॉशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क का सफर राहुल की ट्रक यात्रा अमेरिका में भी जारी रही। अमेरिका की हालिया यात्रा में राहुल गांधी ने ट्रक पर सवार होकर वॉशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क का सफर तय किया और पूरे सफर में वो ट्रक ड्राइवर से गुफ्तगू करते रहे। राहुल गांधी ने खुद ही ट्विटर पर इसका वीडियो शेयर किया है। अमेरिका में ट्रक के अंदर की सुविधाओं से तो राहुल हैरान थे ही, लेकिन जब ड्राइवर तलजिंदर ने राहुल गांधी को अपनी कमाई बताई तो वो दंग रह गए, क्योंकि वो रकम 4 से 5 लाख रुपए थी। कितना कमाते हो? इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी। रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है। 8-10 हज़ार डॉलर इजिली बनता है। यहाँ पे अपना ट्रक वाला 10 हज़ार डॉलर, 10 हज़ार डॉलर हुआ महीने का। 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए महीने बना सकते हैं। 8 लाख रुपए महीने के? महीने पैसा अच्छा है इस इंडस्ट्री में, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रक के सफर में गाना ना बजे, ये तो हो ही नहीं सकता था। राहुल गांधी के भी सफर में जब गाने की बात आई तो ट्रक ड्राइवर ने सिद्धू मूसेवाला का जिक्र छेड़ दिया। आपको कोई हमारा ना जी एक रिक्वेस्ट है, हमारा कांग्रेस का वर्कर का था सिद्धू मूसेवाला, उसको इंसाफ नहीं मिला रहा। हाँ बिल्कुल, देख लो कितनी बड़ी उसका लगाओ लगा देते हैं, चलते हैं जी। हम 295 लगाना है, वो 295 लगाओ। अप्रैल के महीने में राहुल गांधी ने भारत में ट्रक में सफर किया था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब अपनी अमेरिका यात्रा में भी राहुल ने ऐसा ही किया है और सोशल मीडिया में राहुल की ट्रक यात्रा चर्चा का सबब बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।